आपको पता है ना कि गुड़ी पाड़वा के दिन आप घर के द्वार पर या फिर खिड़की पर गुड़ी को बनाते हैं और लगाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उस गुड़ी के पार जो भी वाइब्स आती है ना वो अच्छी होती है, ओनली गुड वाइब्स, और जो ईवल आई होती है, बुरी नज़र होती है, वहीं पर नष्ट हो जाती है। तो इसी मंशा के साथ नए साल की जब शुरुआत होती है तो अद्भुत सी वाइब तो होती है, नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत होता है। गुड़ी पाड़वा का दिन हो और इस दिन हम युग और आर्या के पास ना पहुँचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जरा देखिए इस मराठी मुलगी को जिसने आज तैयार होने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नौवारी साड़ी तो जरा देखिए, नाक में ये प्यारी सी नथ देखिए, गले में सजा ये हार तो देखिए। काफ़ी खूबसूरत सा ऐसे ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्र अटायर दिया गया है। एंड महाराष्ट्र में तो सबसे पहले ग्रीन चूड़ियाँ नथ दी गई है। देन देयर इज चंद्रकोर, इट्स अ नेकलेस एंड एवरीथिंग, एंड नाइस कमर पट्टा, एंड ऑब्वियसली द ट्रेडिशनल नवारी साड़ी, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। द कलर इज सो प्रिटी, आई मीन रेड कलर है, nicely blend with purple, it's looking very nice। अब आर्या की बात करें तो दुल्हन से कम नहीं सजी है आज आर्या, और सजे भी क्यों ना, उसके युग के साथ आज वो यहाँ पर डांस जो करने वाली है। एक बड़ा ही फन सा चीज़ आपको देखने मिलेगा एपिसोड में, विच इज़ डांस। एंड मेरा और युग का एक बहुत ही क्यूट सा डांस है। हाँ मतलब क्यूट सा डांस है, एंड आई होप यू गाइज विल लाइक इट। अभी ना युग और आर्या का रिलेशन एक स्टेज ऊपर चला गया है। अब वो स्टेज कहाँ पहुँचा है, प्यार तक पहुँचा है नहीं पहुँचा, ये तो आपको टेलीकास्ट में एपिसोड में पता चलेगा। अब त्योहार का दिन है तो पूरा परिवार भी साथ में है। पूरे विधि विधान के साथ गुड़ी पाड़वा की पूजा भी होगी। मराठी में ऐसे कहते हैं कि अशा प्रकारे आपली गुड़ी उभार ले लिया है। मैं जब लालबाग में रहती थी तो मेरे बहुत सारे महाराष्ट्रियन फ्रेंड्स थे, उनके यहाँ पे ऑब्वियसली गुड़ी पाड़वा काफ़ी ज़ोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता था। तो उनको देखा देखी मतलब हमारे घर पे भी थोड़ा ऐसा होता था, क्योंकि ऑब्वियसली होता है बच्चे होते हैं ना, हम कहते हैं मम्मी हमारे घर पे क्यों नहीं है, हमारे घर के बाहर क्यों नहीं है, तो ऐसे किया करते थे। अब बड़ों की बात करें तो बड़ों के बीच में तो वैसे ही कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन आज युग और आर्या उसकी परवाह नहीं करेंगे, वो तो साथ देंगे एक दूजे का, और इन दोनों को यूं साथ साथ देखकर फैंस भी बहुत खुश होंगे। मैं आप सबको बस यही कहूँगी कि आप सबको गुड़ी पाड़वा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।
और अरमान का रिश्ता प्यार का कहलाता है, ऐसा अब हमें लगने लगा है। कम से कम इन दोनों की केमिस्ट्री, बढ़ती हुई केमिस्ट्री को देखकर तो ऐसा ही लगने लगा है। अब इस बीच रूही समझ जाए कि उसका और अरमान का रिश्ता, भैया उसको कोई नाम दिया जा ही नहीं सकता, तो फिर जाकर सबकी लाइफ में, इंक्लूडिंग द ऑडियंसेस, कुछ राहत के पल आए। मसूरी रोमांस के लिए जाना जाता है और अब मसूरी में यहाँ अरमान और अभीरा के दिल के तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अरमान को देखकर अभीरा को ये एहसास हो रहा है कि वो उससे प्यार करने लगी है। तभी तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई जब अरमान उसके करीब आया। माहौल तो काफी रोमांटिक है क्योंकि यहाँ अभीरा और अरमान के अलावा कोई भी नहीं है। दरअसल अभीरा पहुँच चुकी है मसूरी अपने घर को बचाने के लिए। अब जिस घर में आपका बचपन बीता हो वो आपके दिल के काफी करीब होता है। ऐसे में अभीरा कैसे उसे टूटने देती। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, बुलडोजर के सामने खड़े नहीं होते। शट अप। तुम अपना दिमाग उदयपुर में छोड़ कर आई हो, अभी तुम्हें लग जाती तो। अरमान, दिस इज माय होम, ये घर है मेरा। ये टूटा और तुम मुझसे चिल्ला रहे हो। बुलडोजर आ चुका है और बुलडोजर से घर को बचा भी चुके हैं। अब वो घर दोबारा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, तो वही एक रीजन था जहाँ पर। लेकिन जब तक अरमान अभीरा के साथ है, भला उसके साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। अरमान पहुंच गया है अपनी अभीरा की मदद करने। अब किसी तरह अरमान और अभीरा ने ये घर तो टूटने से बचा लिया, लेकिन घर को रेनोवेट भी तो कराना है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर भी चाहिए। लेकिन अभीरा तो जिद पर अड़ गई है क्योंकि वो अरमान के पैसे नहीं यूज करना चाहती। अरमान उसको बोलता है अभीरा को कि हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलवा लेंगे, बट क्योंकि अभीरा पैसे खर्च नहीं करना चाहती है तो इसलिए बोलती है कि नहीं, ये सब काम मैं खुद कर लूँगी और कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और अरमान थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा है कि अरे मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्टर बुलाने में। तो थोड़े ताने भी मारती है अभीरा उसके बाद। उसके चक्कर में अब सारे काम अभीरा को करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ अरमान की भी बैंड बज गई है लकड़ी काटते काटते। क्योंकि हम मसूरी में हैं और यहाँ पर स्टाफ साथ में नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। कपड़े भी धोने पड़ेंगे, खाना भी शायद बनाना पड़ेगा, इसलिए लकड़ियाँ तो काटनी पड़ेगी। अभीरा को खाना बनाना आता? नहीं, मैं बनाऊंगा। अब इस तरह के सीन्स शूट करने से पहले थोड़ा वार्म अप तो बनता है भाई। फिर क्या, देखिए कैसे अरमान अपने डोले शोले दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। शूट से पहले कर रहे हैं एक्सरसाइज ताकि उनकी बॉडी थोड़ी टोन्ड दिख सके। रीज़न ये है कि अभी अरमान को कुल्हाड़ी से ये लकड़ियाँ काटनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा उसी की तैयारियां हैं। अब अरमान और अभीरा के इस मसूरी वाले ट्रैक के दौरान आपको काफी रोमांस देखने को मिलने वाला है। मुंबई
से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल और लक्ष्मी, देखिए ना, जब ये दो नाम एक साथ आ जाते हैं तो बस ऐसा लगता है शांति है, सुकून है। मतलब मंगल लक्ष्मी कहते ही यही आभास होता है। लेकिन जब दोनों की कहानियां अलग होने लगती हैं और दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो फिर थोड़ी सी उथल पुथल होती है। शायद यही वजह है कि मंगल और लक्ष्मी एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं मौजूद। लड़की है तू, ए मनोज, तेरी को दिखाने के लिए हमारे गोद में नहीं था, इसी दिन के लिए वाह वाह वाह, ऐसा सीन देखे जमाना हो गया है। आज भाई जो भी दर्शक ये सीन देखेंगे बस देखते रह जाएंगे, क्योंकि मंगल की माँ यानी कि शांति देवी, जिनका नाम ही शांति है लेकिन वो पूरी तरह से अशांति है। आज देखिए उनका मन कितना अशांत हो गया है जब पता चला कि लक्ष्मी का रिश्ता टूट गया है। मनोज, लड़की कब जाएगी इस घर से? मेरी लिपिका की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। जो दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं है और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इतनी खतरनाक नहीं हूँ जो दिखाई जा रही है। अब लड़के वालों ने लक्ष्मी का एमएमएस भेजा है और आज सगाई के दिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। अब शांति देवी को जैसे ही पता चला उन्होंने अपना आपा खो दिया और देखिए बेचारी लक्ष्मी का क्या हाल कर दिया। लड़की है तू, ए मनोज, तेरी मां ने इसी दिन इसको दिखाने के लिए हमारे गोद में नहीं था, इसी दिन के लिए लक्ष्मी को कभी इधर मारती कभी उधर मारती। डायरेक्टर साहब भी अपना काम कर रहे थे, आंटी जी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कभी इधर मारो तो कभी उधर मारो। बीच में मंगल को भी आना था। अब बचाने आई है लक्ष्मी को, लेकिन मंगल को भी एक चाटा पड़ गया। अब शांति देवी ने पूरा माहौल अशांत कर दिया। अब मंगल भी चुप रहने वालों में से नहीं है। देखिए क्या सॉलिड जवाब दिया है अपनी ही माँ को। आपने लक्ष्मी पे हाथ उठाने से पहले एक बार उससे पूछा क्यों नहीं कि ये सही है या नहीं? बेटी पे उंगली क्यों उठाती? क्यों लड़के वालों से जाके नहीं पूछती कि ये वीडियो, ये फोटो कहाँ से मिल गया उनको? पूरी दिन जो हमने उसको घर से बाहर निकाला, लक्ष्मी की ना नहीं सुन पाया वो, इसलिए वो ये फोटो वीडियो डाल रहा है। अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है आपको, वो लड़के वालों पे विश्वास है। अब हमेशा सवालों के कटघरे में लड़कियों को ही खड़ा होना पड़ता है। अगर लड़का चौखट पर नहीं आया तब भी लड़की की गलती, और अगर रिश्ता टूट गया तब भी लड़की को दोषी माना जाता है। आखिर कब हम लड़कियों से सवाल पूछना बंद करेंगे? लक्ष्मी ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और ये बात मंगल अच्छे से जानती है। अब ये रिश्ता टूट गया है, लक्ष्मी भी टूट गई है पूरे तरीके से। लेकिन लक्ष्मी को जो प्यार करता है ना, यानी कि मंगल का देवर, अब वो हाथ थामेगा लक्ष्मी का। और रही बात मंगल की मम्मी की, तो उन्हें तो पैसे से मतलब है। मोटा ताजा पैसे वाला इंसान चाहिए उन्हें, ताकि मम्मी जी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सबसे पहले सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मैं अपनी नानी जी के साथ आज आई हूँ मुंबा देवी के मंदिर। और आई थिंक हम लोगों ने हमेशा से सुना है जब भी आप मुंबई आओ तो मुंबा देवी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको परमिशन लेनी पड़ती है माता रानी की। तो आई थिंक मैं पहले भी आई हूँ और आज और ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि नवरात्रि का अवसर है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ माता रानी को देखने के लिए, उनके पैर छूने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके माता रानी के। बहुत सारी सामग्री है इसमें माता रानी के श्रृंगार के लिए, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, कुमकुम, कंघी, ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस चीज़ें होती हैं। लाल चुन्नी, दुपट्टा, नारियल, फूल, जो जो माता रानी को पसंद है इसमें सब कुछ है। बहुत सुंदर दर्शन हुए। माता रानी साक्षात हमारे सामने थी तो एक ओवरवेलम हो जाते हो आप, इमोशनल हो जाते हो उन्हें देख के, आप तो सारी दुनिया भूल जाते हो, बस इतने ज़्यादा थैंकफुल होते हो कि आपने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता। यस, अब इतनी दूर आए हैं घर से तो हमने सोचा यहाँ के फेमस छोले और समोसा है जो बहुत यमी था, बहुत ज़्यादा। थैंक यू। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो आज मेरे साथ ये दिन स्पेंड करके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं हूँ नेहा हरसोरा, आपकी प्यारी साहेली। जैसे आप देखते हैं उड़ने की आशा में हमारा पूरा कल्चर जो है वो महाराष्ट्रन है। आज हम मराठी लोगों का जो न्यू ईयर है, स्पेशली गुड़ी पाड़वा, वो सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जॉइन मी फॉर दिस।
आई एम सानिका और आज जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम गुड़ी पाड़वा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं. बेसिकली इट इज़ अ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन. गुड़ी पाड़वा मराठी नवीन वर्ष इंडिकेट करतं, विच इज़ न्यू ईयर होता है जो महाराष्ट्रियन लोगों का. यहाँ पे गुड़ी के ऊपर हम ये साड़ी लगाने वाले हैं. उसके बाद दीज आर द नीम लीव्स. फिर ये पूजा होती है बेसिकली एक, एंड उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ रखी हुई हैं. ये स्टोरी करने में बड़ा मज़ा आया है और हैप्पी गुड़ी पाड़वा टू एवरी वन ऑफ यू. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. से जब दस्तरखान बिछाया जाए तो ऐसी दावत में हर किसी को आना ही पड़ता है. और बात जब राजन शाही की इफ्तार पार्टी की हो तो हर कलाकार अपने लिए वक्त निकाल ही लेता है ताकि अपनी हाजिरी लगा सके. इफ्तार पार्टी हो या कोई और फंक्शन, यही तो मौका होता है जहां नए पुराने दोस्तों का मिलना जुलना होता है. राजन शाही अपने कलाकारों को प्रोफेशनली नहीं बल्कि फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. इसलिए तो आज एक छत के नीचे अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो तो है अलबेला, अमृत मंथन और इसके अलावा और भी कलाकारों ने दस्तक दी अलग अलग शो से. लगता है कि सारी टीम्स, ये बहुत एक मुबारक दिन है कि सारी टीम जो साथ में मेहनत भी करती है, वो प्रे भी करती है और सारी यूनिट्स अपनी जो एक हम लोग बोलते हैं एक फैमिली की तरह हैं. तो फैमिली का मिलने का एक मौका है. फैमिलीज़ की फैमिलीज़ आती हैं तो अच्छा लगता है, खुशी लगती है. मॉम और मैं ये पार्टी होस्ट कर रहे हैं, आई थिंक पूरी यूनिट्स होस्ट कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है. पहले साल जब मैं यहाँ पर आई थी डीकेपी में तो मैं अनुपमा का हिस्सा थी, बट अब वी आर ऑल बिगर देन अनुपमा, वी आर डीकेपी का पार्ट. सो हम सारे डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, आई शाही प्रोडक्शंस और शाही प्रोडक्शंस के एम्प्लॉयज़, नॉट ओनली एम्प्लॉयज़ बट वी आर फैमिली. एंड ये जो रिस्पेक्ट देते हैं हमें, जबकि ये पार्टी जो भी ये गेट टुगेदर उन्होंने होस्ट किया है, लेकिन अनुपमा की यूनिट को उन्होंने होस्ट बनाया है, ये उनका बड़प्पन है.
एंड इट फील्स वेरी गुड कि सभी DKP वालों को मिलने का मौका मिलता है, जो काम करके जा चुके हैं, जो काम करने वाले हैं, जो काम कर रहे हैं, उन सबसे मिलने का मौका मिलता है और ख़ासकर आंटी से वापस मिलने का मौका मिलता है, वरना ये घर से निकलती नहीं है। कोई भी फेस्टिवल होता है वो मौका नहीं छोड़ते हैं और सबको उसमें शिरकत करने का एक अवसर मिलता है DKP में। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आज मैं सुबह 7 to 7 शूट कर रहा था, यहीं हमारा अनुपमा का सेट है और राजन सर ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि गौरव इस बार हम अनुपमा के सेट पे कर रहे हैं ये पार्टी एंड ऑल अनुपमा एक्टर्स आर होस्ट फॉर दिस पार्टी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड ही पर्सनली इन्वाइटेड आकांक्षा कि जब फैमिली होती है तो एक फेस्टिवल अलग लेवल पे आप बना सकते हैं। अब जरा नजर डालते हैं इफ्तार पार्टी पर, जहां सितारों का मेला लगा हुआ था। हर कोई अपनी फैमिली के साथ नजर आ रहा था, चाहे वो रील हो या फिर रियल। तो सबसे पहले बात करते हैं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सितारों की। तो देखिए यहाँ कौन नजर आया जी, जिसने शो की शुरुआत की थी, यानी कि नैतिक। इनका रिश्ता अभी भी बना हुआ है राजन शाही के साथ। करण की मुलाकात हुई नायरा यानी कि शिवांगी जोशी से, और वहीं इस इफ्तार पार्टी में अरमान, अबीरा और रूही भी काफी एक्साइटेड नजर आए। यहाँ तो मानो फोटो खिंचवाने का सिलसिला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जनरेशन यहाँ पे ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कितनी बुढ़ी हूँ। रिश्ता हाँ, पूरे लोग यहाँ पे हैं यार। वही जैसा मैंने कहा, मेरी फैमिली है DKP ये रिश्ता, तो सबसे मिलके बहुत अच्छा ही लगता है। कैसे लगता है जब आप अपने परिवार से मिलते हो, अपने होम टाउन जाते हो, वैसी वाली फीलिंग आती है जब भी मैं ऐसी गैदरिंग में आती हूँ DKP के। बहुत एंजॉय किया शाही इफ्तारी हमने, सब लोगों को मिले, अपने यूनिट से मिले, पुराने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पुरानी टीम, एक्टर्स, बिहाइंड द सीन्स के हमारे जो क्रू थे, एंड इट वाज रियली नाइस। इट वाज रियली मतलब नॉस्टैल्जिक हो गया, सबसे मिलके पुरानी यादें बहुत ताज़ा हुई, बहुत अच्छा लगा। का नाम शाही इफ्तार पार्टी और बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इतना शाही माहौल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अपने को एक्टर्स से भी मिल पा रहे हैं सेट के बाहर, बट ऑल्सो फ्रॉम दी अदर प्रोजेक्ट्स DKP के सारे, अनुपमा की टीम है, देन काफ़ी सब मेरे बातें के पुराने कास्ट मेंबर्स हैं, जस्ट मेट रोमित। Really happy to be a part of this occasion and I was waiting to meet everyone, crew, cast, so Rajan sir, auntie, so yeah, I'm very happy to be here. अब देखिए इस इफ्तार पार्टी में हमारी मुलाकात किससे हुई, वो तो है अलबेला की पूरी टीम से। शो के स्टार कास्ट अभी भी जब मिलते हैं तो लगता नहीं कि शो बंद हो चुका है, यानी कि जो बॉन्डिंग उनके शो में थी वो शो के बाद भी नजर आ रही है। शहीर शेख, हिबा नवाब, किंशुक, अनुज सचदेवा, रांची शर्मा जब एक साथ मिले तब देखिए कैसे मस्ती बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शांति कौन है? फॉर्मली हाय हेलो हो जाता है। हाय, आई एम किंशुक। क्या किया आपने आज तक लाइफ में? बहुत कुछ। दूसरे के हम एक दूसरे के भाई हैं। तुम्हारे भाई नहीं। क्यों डर गए हो? तुम डर क्यों गई हो? ओके, तो इंटरव्यू दे चुका मैं, उसके बाद इंटरव्यू में कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा अलग है ना। अरे नहीं, आप क्या अलग कर रहे हो? बैठो बैठो ऊपर बैठो। आओ यही वाली। अब देखोगे ना बाकी सारे शो वाले यस दिस दैट ये वो, हम क्या करें? बदतमीज लोग हैं अलबेला वाले। इतनी मस्ती मजाक हो चुकी है ना सेट पे। Why? is a very old friend of mine जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ। हमने कभी काम नहीं किया साथ में। What are you saying? Yeah, हमने कभी काम नहीं किया, but we wanted to work with each other for a long time, but कभी काम नहीं हुआ है। but इन्होंने बहुत काम किया राजन सर के साथ। Yeah, like twice I've worked with him. Yeah. So I kind of started with him, so he is my mentor. अब अपने अपने यहाँ पे सबको सालों से जानता हूँ, सबको नहीं बट मोस्ट ऑफ देम, और एक्साइटेड था कि वापस से इनसे मिलने का मौका मिलेगा
और अपने जो अपना छोटा परिवार था उससे भी, क्योंकि वो तो अलबेला के ऑलमोस्ट सभी लोग आए, ऑलमोस्ट सभी नहीं, कुछ लोग आए। शो वो तो है अलबेला बंद हो चुका है, लेकिन ये सितारे अब भी सुर्खियों में बने हुए हैं। शहीर शेख बहुत जल्द नेटफ्लिक्स की फिल्म दो पत्ती में नजर आने वाले हैं। वहीं हिबा झनक के किरदार में धूम मचा रही हैं और रांची इस वक्त शो कुमकुम भाग्य में नजर आ रही हैं। वैसे इस इफ्तार पार्टी में रूपाली गांगुली का बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट किया गया, वो भी केक कट करके, क्योंकि अनुपमा की मेहनत का फल उसे जरूर मिलना चाहिए। और तो और इस पार्टी में अदा खान, किंशुक महाजन, आमिर अली, धीरज धूपर, शरद मल्होत्रा भी नजर आए। मेरी फैमिली डीकेपी फैमिली के साथ यू कैन से, एंड इट्स सो गुड टू बी बैक, एंड राजन जी से मिले हुए काफ़ी वक्त हो गया था, एंड इट्स सच अ गुड ओकेजन दैट इफ्तारी की पार्टी है और राजन जी ने इनवाइट किया, सो हैड टू कम। सरप्राइजिंगली मैं आया हूँ और सरप्राइजिंगली आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ, लेकिन राजन सर की इफ्तार पार्टी है तो आना बनता है। इतने प्यार से बुलाते हैं सबको, तो आई थिंक और बहुत सालों से मेरा एक बहुत ही एक प्यारा सा रिश्ता रहा उनके साथ। तो बस आज आई थिंक बहुत लोगों से मुलाकात होगी मेरी, जिनसे कई बार मुलाकात, कई महीनों तक मुलाकात नहीं होती है, बट विशिंग एवरीबॉडी, आई थिंक जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, फैंस हैं, वेरी हैप्पी ईद मुबारक इन एडवांस। एक रीयूनियन ही होता है यहाँ पर राजन सर की इफ्तार पार्टी में। हर साल आती हूँ मैं, और राजन सर के साथ मेरा जो रिश्ता है वो करीब आई थिंक 2010 probably, I mean Amrit Manthan, and since then we are like family now. He's like a father figure to me. बेसिकली मैं किसी काम से वो था, लेकिन मैं राजन जी को मना कर नहीं सकता, क्योंकि हमारी शुरुआत जो हुई है वो राजन जी की वजह से हुई है, और बहुत प्यार से बुलाते हैं, और हमेशा मतलब ही इज़ अ पर्सन हु विल मेक यू फील एक्सट्रीमली गुड। मतलब वो आप उनके कॉम्प्लीमेंट्स, उनका तरीका, वो पैम्पर आपको करते हैं, तो मतलब राजन जी के साथ मेरा एक अलग रेपो है। कुल मिलाकर इस शाही इफ्तार पार्टी का ये खूबसूरत नज़ारा रहा जो हमने आपको दिखाया, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास खबर पर। नमस्ते, मैं करुणा पांडे पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्र का पावन पर्व आने वाला है, तो उस उपलक्ष्य में आज हम भोग की तैयारी करेंगे। हम प्रसाद बनाएंगे, उसके तौर पर हम हलवा बना रहे हैं, कई जगह पे इसको शीरा भी कहते हैं। केवल हम प्रसाद ही नहीं बनाएंगे, उसके बाद पूजा भी करेंगे और इसका भोग भी लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा भोग तैयार हो गया है। अब हम इसको बोल में ट्रांसफर करेंगे और माता के पास जाएंगे। आइए। हमारी आज की पूजा संपन्न हुई, तो मेरी तरफ से और पुष्पा इम्पॉसिबल की पूरी टीम की तरफ से
आप लोगों को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और जितना हो सके दूसरों के लिए कुछ कीजिए। वही हमारे शो का भी उद्देश्य है, जीवन के बारे में आपको बताना, जीवन की अच्छाइयों को आप तक पहुंचाना। तो इस नवरात्र कुछ ऐसा कीजिए जिससे माता खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और आप भी जीवन में वो सब पा पाएं जो आप चाह रहे हैं इस नवरात्र। तो आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो अगर इधर उधर की बातें सुननी ही है तो मेरी मानिए, चुगलखोर आंटी की चुगलियां सुनिए। लो भाई, मैं आ गई और अकेली नहीं आई हूँ, आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। अब भाई जैसे जैसे श्रुति और अनुज की शादी के दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे श्रुति अनुपमा अनुज को एहसास दिला रही है कि अब वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तभी तो वो अनुपमा को टॉन्ट मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। खुशी का मौका है, अनुपमा ने सुपरस्टार शेफ कंपटीशन का पहला राउंड पार कर लिया, लेकिन यहाँ भी श्रुति ने अनुपमा को टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ा। आप प्लीज कल उंधियो जरूर बनाइएगा। मैंने आज भी वही बनाया था, अच्छा बना था इसलिए अगले राउंड में चली गई। रियली? आपने अनजाने में वही बना दिया जो एक ही को चाहिए था। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल इमली की। लीजिए, जिस बात का डर सूर्या को था वो हो ही गया। इमली को सच पता चल गया। अब ऐसे में इमली ने खो दिया है अपना आपा। भाई ऐसा तो होना ही था। इस राज के खुलने से कहानी में कई सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं, क्योंकि अंजलि जो चाहती थी वो तो हो गया है, लेकिन इमली भी अब सूर्या के साथ नहीं रहना चाहेगी और ना ही वो सूर्या को माफ करेगी। इमली, मेरा बात सुनो। तो तुमने आवाज भी नहीं सुननी है, दूर रहो हमसे। वेरी सॉरी। क्या कर रहे हो? तुमने अपने बाबू की जान ली, तुम उठे हो तो मत करो। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। कहीं झूठ बोला, बोलो। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल पंड्या स्टोर की। अब सास बहू का ड्रामा तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। अंबा के हाथ जो सबूत लग गया है, अब ऐसे में वो नताशा को ब्लैकमेल कर रही है। नताशा को वो ही करना पड़ रहा है जो अंबा कह रही है। अब होली के फंक्शन में नताशा घर पर रहे, ये तो सभी चाहते हैं, लेकिन अंबा ने सबको बता दिया कि नताशा ने आज ही पंड्या स्टोर का भूमि पूजन रखा है। फिर क्या सभी घर वालों के होश उड़ गए? भला वो दिन दूर नहीं है जब अंबा सबको नताशा के खिलाफ कर देगी। बात बनने की जगह पर और ज्यादा बिगड़ जाएगी। धवल, यही तो मैं कह रही हूँ। मुझको अपने बिजनेस, अपने रिलेशन की चिंता है, लेकिन घर के बहू के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है उन्हें। एक पार्टी बाद में हो सकती है धवल, लेकिन मेरी पूजा का मुहूर्त बार बार नहीं आएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की।
अब भाई सभी के साथ ये क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि हरिणी के ठीक होते ही वो ईशान को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ईशान से दूर जाने का मन तो उसका कर ही नहीं रहा। घर में गुड़ी पाड़वा की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जब घर वालों ने उसे याद दिलाया कि वो इस घर में हमेशा के लिए नहीं रहेगी, तो उसका दिल मायूस हो गया। अब प्रथा के चलते घर में सब अपने पति के लिए एक गिफ्ट खरीद रहे थे। ऐसे में सभी भी ईशान के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि सभी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उसे ईशान से प्यार जो हो गया है। वो ना बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, कॉलेज के डायरेक्टर है और प्रोफेसर भी है, लेकिन बोरिंग टाइप डायरेक्टर नहीं है। वो बहुत ही गुड लुकिंग और चार्मिंग है। कॉलेज की ऑलमोस्ट हर लड़की उनकी फ़ैन है। प्लेन कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत स्टाइलिश लगते हैं। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब कब तक झनक और अनिरुद्ध दिखावा करते रहेंगे। अब मन में कुछ और बाहर कुछ और। दोनों तो बस वेट कर रहे हैं कि कौन पहले शादी रोकने की बात करेगा, लेकिन जो बात मन में हो वो बाहर आ ही जाती है। तभी तो अनिरुद्ध ने झनक को शादी से किडनैप करने की बात कह दी। भाई कुछ भी हो, झनक की शादी तो अनिरुद्ध नहीं होने देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हमारी इस खास खबर पर। नए साल का जश्न मनाना तो बनता है, और बात जब गुड़ी पाड़वा की हो तो भला अमृता कहाँ पीछे रहने वाली। आज मराठी मुलगी अमृता का स्वैग देखने लायक है। जरा उसके अटायर पर नजर डालिए। नाक में नथ, सिर पर पगड़ी और आंखों पर चश्मा और खूबसूरत सी साड़ी में बलागी खूबसूरत लग रही है। इसलिए तो विराट की भी नजरें उस पर से नहीं हट रही। तभी तो विराट भी शामिल हो गया इस जश्न में। अमृता और उसकी माँ आज नए साल का जश्न मना रही हैं, वो भी बबीता के घर की छत पर। अब जश्न के माहौल में अमृता और विराट एक साथ ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अमृता और विराट को देखिए कैसे एक दूसरे से नजरें नहीं हटा पा रहे। यहाँ एक तरफ दोनों को एक दूसरे को देखकर सुकून मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता यानी कि विराट की माँ का सुकून छिना जा रहा है, क्योंकि उसी का बेटा खुद अमृता और उसके परिवार के साथ जश्न में शामिल है। वहीं ईशानी की हालत तो बिल्कुल खराब लग रही है, क्योंकि शायद अब उसकी पोल खुलने वाली है। बेटा तो मतलब क्या बोलते हैं, आहूजा कम और चिटनेस ज़्यादा होते जा रहा है। सो यस, उसको जो अट्रैक्शन है या जो पॉजिटिविटी की तरफ उसका जो खिंचाव है तो वो नेचुरल है। एंड आहूजाज तो बिल्कुल ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। बबीता आहूजा तो बिल्कुल नहीं टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि उसके एक तो घर पे कब्जा कर लिया है चिटनेस वालों ने, और ऊपर से सेलिब्रेशन भी उन्हीं के छत पे हो रहा है और उनका बेटा उन्हीं के साथ जाके डांस कर रहा है। तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें ना बहुत इरिटेट कर रही है बबीता को। मैं बहुत टेंशन में हूँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता चला है कि विराट को पता चल गया है कि मैंने जेके का घर ले लिया है, और मैं उसी टेंशन में हूँ। तो डांस वांस तो ऐसे ही बहाना है, बट मैं टेंशन में हूँ कि अभी उसको पता चल जाएगा, मेरी पोल खुल जाएगी और फिर बबीता जी जो है मुझे निकाल देंगी, क्योंकि मेरी वजह से आके ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। भाई बुरे का अंजाम तो बुरा ही होगा, और जो लोग साजिशें रचते हैं उसी के साथ खेल हो जाता है।
ये बात अब बबीता को भी समझनी चाहिए, क्योंकि विराट और अमृता में अगर प्यार हो गया तब तो ये घर हमेशा हमेशा के लिए चिटनिस परिवार का भी हो जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया की। यहाँ पर दिलजीत और साहिबा की डोरिया तो बंधती हुई नहीं नजर आ रही। हाँ, एक कनेक्शन जरूर है, लेकिन वो अकीर के लिए है, मतलब उसकी वजह से है। ऐसे में अंगद और साहिबा मिल जाए तो कहानी में थोड़ी क्लैरिटी आए, क्या कहते हैं? अब अकीर का बर्थडे है, घर में सेलिब्रेशन हो रहा है और उसके बर्थडे पर पहुंच चुका है अंगद एक खास तोहफा लेकर। जन्मदिन तो अकीर का है, लेकिन अकीर के साथ साथ अंगद को भी मिल गया है एक तोहफा। साहिबा उसके सामने जो आ गई है। आमना सामना तो हो ही गया है। वैसे साहिबा को लग रहा था कि अभी वो लुधियाने के लिए निकल गए हैं, लेकिन वो होता है डोरियाँ उलझती उलझती इतनी उलझ गई कि मतलब यहाँ पर पहुँच गए हैं और किस्मत यहाँ ले आई है। जहाँ जितना बच रही थी वो अंगद साहिबा के घर पर ही आकर पनेसर में आ गए हैं और आमना सामना हो गया है और दोनों शौक में कि सामने आ गए। मेरे लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि मैं उस मेहमान का बहुत अच्छा दोस्त हो गया हूँ अभी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पा रहे थे, बट कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि किस्मत ने उन्हें हमारे पास भेज दिया और उसकी वजह से जो कोराम आ गया है घर में। फाइनली अंगद साहिबा का आमना सामना हो ही गया। अब किस्मत ने अंगद और साहिबा की डोरियों को मिला दिया, तभी तो अंगद की गाड़ी साहिबा के घर के बाहर ही खराब हो गई और अंगद पहुंच गया साहिबा के घर, जहां एक दूसरे को देखकर दोनों रह गए हैं हैरान। ये रब की वजह से हुआ है। उन्होंने आंधी तूफान किया और जिसकी वजह से उनकी गाड़ी ख़राब हुई और गाड़ी भी हमारे घर के पास ही ख़राब हुई और उन्हें हमारे घर के पास शायद कुछ दिखा होगा लाइट वगैरह, तो वो यहाँ इस तरफ आए होंगे और तो वो आए और ये बेचारा बच्चा हमारा इसकी वजह से ये कहीं चला गया और मेरी तो जान अटकती है इसमें। तो मैं इसको ढूंढते हुए निकली तो ये गिरते गिरते शायद कुछ बचा और ये जो डोरी है इसकी वजह से हम दोनों मिल गए, आमने सामने तो आ ही गए एटलीस्ट। अब दोनों एक दूसरे के सामने तो आ चुके हैं, लेकिन अकीर से जुड़ा सबसे बड़ा राज अभी तक नहीं खुला और अंगद को देखकर तो साहिबा के मन में कई सारे सवाल हैं, क्योंकि साहिबा ने अभी तक अंगद को माफ नहीं किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ड्रामा तो तब आएगा जब अंगद को अकीर की सच्चाई पता चलेगी। किसी को भी नहीं पता है इसका बाप कौन है, किसी को नहीं पता है हमें भी नहीं पता। Me too, father. Me too, father. True father? Yes. How do you know he's your father? How do you know he's your father? ये मिस्ट्री है और आई होप ये जल्दी बाहर आए और सुलझे और लोगों को पता चले कि असली सच क्या है क्या नहीं है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बालम थानेदार भैया, यहाँ पर थानेदार बाबू को पता ही नहीं लग रहा है कि उनकी जो वधू है वो दरअसल बालिका वधू है। अब क्या है ना, टेक्निकली देखा जाए तो बुलबुल को 6 महीने ही तो बचे थे कुछ समय पहले अडल्ट होने में। अगर कहानी इसी स्पीड पर और इसी तर्ज पर आगे बढ़ती रही तो भैया इनके तो कहानी में से ये सस्पेंस ही हट जाएगा, क्योंकि 6 महीने में तो अपनी बुलबुल वैसे ही अडल्ट बन जाएगी ना, नहीं?
कंफ्यूजन का खेल जितना लंबा खेला जाता है, देखने वाले को उतना ही मजा आता है। अब देखिए इस सीरियल मेरा बालम थानेदार में एक कंफ्यूजन वाला ट्रैक शुरू हो गया है। नाबालिग बुलबुल प्रेग्नेंट है ऐसा सबको लग रहा है और ये खबर सुनकर सासू माँ तो मानो हवा में उड़ रही हैं, उनके पैर जमीन पर नहीं है। अब घर में गणगौर की पूजा होने वाली है। बुलबुल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सारी लेडीज के साथ वो भी डांस करना चाहती है, लेकिन अभी सासू माँ नहीं चाहती हैं कि बुलबुल ऐसी स्थिति में डांस करे। अब बुलबुल को समझ नहीं आ रहा है कि सासू माँ को ऐसा कौन सा कंफ्यूजन हो गया है। बुलबुल खुद भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज है कि मासा उन्हें मना क्यों कर रही है, क्योंकि मासा को अब पता, मतलब बुलबुल के हिसाब से मासा को अब पता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन असलियत तो ये है कि मासा को पता ही नहीं है। मासा को यही लग रहा है कि अभी भी कि वो प्रेग्नेंट है और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। बेसिकली ये आपको मैंने बता दिया ऊपर से। अब वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कैसे क्रिएट हुई है, वो सब कॉन्फिडेंशियल है, वो आप देखना। अब बुलबुल देखिए सासू माँ अगर सोच रही हैं तो उनकी सोच पर कोई रोक तो है नहीं। एक और जहाँ पर सभी इतने खुश हैं तो दूसरे ही पल सृष्टि पूरी कोशिश कर रही है मासा को ये बताने की कि भाई मम्मी जी इतना खुश ना होना, क्योंकि बुलबुल तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। अब कुछ ही पल में इतनी बड़ी खुशी मिल गई थी, लेकिन सृष्टि को ये बर्दाश्त कहाँ है। उसने मासा को बता दिया है कि कोई गुड न्यूज़ नहीं है। इस चीज़ को लेके घर में सब काफ़ी एक्साइटेड है कि बुलबुल को बच्चा होने वाला है। और वो क्या होता है ना, जब आप एक चीज़ को लेके सोचते रहते हो पूरे टाइम, अच्छा ये होने वाला है, एक एक्साइटमेंट होती है आपके मन में, फिर वो अचानक से आके कोई उस चीज़ को तोड़े तो वो बहुत हर्टफुल होता है सामने वाले के लिए। तो अब जब ये चीज़ बाहर आएगी कि बुलबुल प्रेग्नेंट नहीं है, तो अब जब मासा का जो रिएक्शन होगा उसका तो दुख होगा बुलबुल को। अब डबल दुख इस बात का है कि बुलबुल के हिसाब से उनको पता चल गया है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक मज़ा आएगा देखने में, इंटरेस्टिंग है। अब असली खेल तो गणगौर पूजा के बाद शुरू होगा, जब बुलबुल को पता चलेगा कि असली चक्कर तो ये वाला है। अब वीर कहाँ हो तुम, आओ और जरा सिचुएशन को हैंडल करो। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।